इसके बाद हम लोग जो है आज बायोलॉजी से पाठ 1 जो है जैव पराक्रम पोषण, यानी जैव पराक्रम और पोषण के बारे में हम लोग इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव पराक्रम में क्या होता है। कि जैव पराक्रम को समझने के लिए हम दो चीज़ों को जानते हैं। पहला कि सजीव वस्तुएं और दूसरा जो है निर्जीव वस्तुएं। तो इस धरती पर बहुत से निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ है, पत्थर, लकड़ी, ये सब जो है निर्जीव वस्तुएं हैं। और बहुत से इस धरती पर जो है सजीव वस्तुएं, सजीव जीव पाए जाते हैं, जैसे में मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े जो है। इसमें बहुत से यानी लाखों या 84 करोड़ जीवनी जो है इस धरती पर विद्यमान रहते हैं। तो सजीव वस्तुएं जो हैं, जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। जो सजीव वस्तुएं हैं उनको जीवित रहने के लिए इनमें क्या होता है कि सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक यानी उनकी शरीर की बनावट होती है। और जो है ये कोशिकाएं, मतलब कोशिकाओं का उनका शरीर बना होता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो उनमें एक कोशिका से उनका जीव का निर्माण हुआ है। एक ही कोशिका में पूरा जीव का कार्य होता है ना। जैसे उनका पूरा क्रिया जो है एक ही कोशिका में संपन्न हो जाता है। बहुत ऐसे जीव हैं जो अनेक कोशिकाओं से उनका शरीर बना हुआ है। उनके अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जो है कोशिकाएं कार्य करती हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव पराक्रम कहलाता है। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं पोषण। तो पोषण जो है जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहला है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति है ना, तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। यानी शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए या उसको संचालन करने के लिए है ना, क्या होता है कि उसमें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति जरूरी है। जब ऊर्जा आपूर्ति नहीं होगा तो जीव जो है वो अपना कार्य करना वो भूल जाएगा, मतलब कि उसका कार्य नहीं हो सकता है। शरीर का वृद्धि नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कोई अंग टूट फूट जाता है तो उसको मरम्मत नहीं कर पाएगा। जब ऊर्जा उसको नहीं मिलेगा तो अपने टूटे फूटे अंगों को जो है मरम्मत नहीं कर पाएगा। दूसरा है शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए वो जीव द्रव्य का क्या करता है? निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोषण की विधियां। तो जीवों में
जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला विधि है स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा विधि है परपोषण। तो हम देखते हैं कि जीवों में जो है पोषण के मुख्यतः कितने विधि हैं? दो विधि हैं। पहला विधि है स्वपोषण और दूसरा विधि है परपोषण। तो स्वपोषण में हम देखते हैं कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, है ना, क्या होता है कि स्वपोषण में ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वपोषण। तो स्वपोषण में ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, वे जो है क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाता है। यानी अपना भोजन स्वयं जो संश्लेषित करता है वैसा जीव जो है स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है ना। दूसरा परपोषण। परपोषण में जो है जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होता है? आश्रित रहता है। परपोषण में जीव जो है अपने भोजन के लिए जो दूसरे पर आश्रित रहता है वह क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। तो परपोषण में जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जंतु जो हैं पूरे जो हैं क्या हैं? परपोषण वर्ग में आते हैं। वो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के प्रकार ये जो है, पहला मृतजीवी पोषण, तीसरा जो है प्राणी सम पोषण। तो परपोषण के भी तीन प्रकार हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा जो है परजीवी पोषण और तीसरा जो है प्राणी सम पोषण। तो मृतजीवी पोषण जो है इस प्रकार के पोषण में, मृतजीवी पोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव जो है मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना जो है भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों से या कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित करते हैं और जो है वैसे जीव
जो अपने भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या सैप्रोफाइटस कहलाते हैं। वैसे जीव जो सड़े गले या मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीवों को सैप्रोफाइटस कहते हैं। जैसे में कॉकॉम, बैक्टीरिया, ये जो है मृतजीवी पोषण करते हैं। प्रोटोजोआ भी इसी वर्ग के जीव है। परजीवी पोषण में क्या होता है कि परजीवी पोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी, है ना, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से रहकर या अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन, यानी उससे, उस जीव से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। वो जो है परजीवी पोषण कहलाता है। इसमें जो है जो जीव पर वे रहते हैं, मतलब कि परजीवी जिस जीव पर रहते हैं उस जीव को पोषी कहा जाता है। उस जीव को क्या कहा जाता है, पोषी कहा जाता है। जैसे आप जोंक को देखे होंगे, जोंक है जानवर को पकड़ के अपना भोजन, हाँ, उसको उससे खून अपना चूस लेता है, उससे भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे में गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया का परजीवी जो है ये भी जो है अन्य जीवों से ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो है प्राणी संपोषण में क्या होता है कि वैसा पोषण, प्राणी संपोषण जो है ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। इसमें जो है इस प्रकार के पोषण सामान्यतः किसमें होता है, जंतुओं, है ना, जंतुओं का लक्षण है। तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये जो है प्राणी संपोषण के उदाहरण हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पौधों में पोषण। ये तो जो है जीवों के पोषण के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं पौधों में पोषण कैसे होता है। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन पौधों में प्रकाश से संश्लेषण की क्षमता होती है। पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया होती है ना। और वे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार पौधों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मृतजीवी और परजीवी। पौधे भी मृतजीवी और परजीवी होते हैं। मृतजीवी पौधा जो है अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे गोबर छाता, गोबर पर उगने वाले सड़े गले गोबर पर उगता है उपल्ला। जबकि परजीवी पौधे जो होते हैं अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे अमरबेल,
है ना। अमरबेल का पौधा जो होता है वो दूसरे पौधे पर जो है लतर जैसा फैल जाता है, और जो है उसी पौधे से, जो जिस पौधा पर वो रहता है उसी पौधे से जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। पदार्थ या घटक इसी को बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ जो है 4 प्रकार की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्या हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जो है जल, और चौथा जो है सूर्य प्रकाश। इन 4 चीजों की जरूरत होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ये 4 चीजों की होना जरूरी है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है ये केवल हरे पौधों में ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है ये केवल हरे पौधों में ही पाए जाते हैं, और ये जो है हरे पौधे ये क्लोरोफिल से ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में केवल जो है क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल या पर्णहरित के मौजूदगी में ही ये संभव है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से
कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। वे जो है अपने पत्तियों के, जिसमें पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करता है वायुमंडल से, और जो है उसके लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से प्राप्त करता है। और जो है जल जो है जड़ के माध्यम से, है ना, जल के माध्यम से ये जाइलम ऊतक के द्वारा यह जो है पत्तियों में जाता है। इसके बाद में जो है सूर्य प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश जो है, सूर्य प्रकाश से ये जो है हरित पौधों में पाए जाने वाले जो है हरित लौकों में मौजूद क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश के मौजूद में क्या करता है, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसके रासायनिक ऊर्जा में बदलकर क्या करते हैं कि संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। तो बच्चे जो है हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक के बारे में देखें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, सूर्य प्रकाश उसको मिलेगा तबे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अन्यथा संभव नहीं है। तो हम लोग जो है क्या क्या पढ़े बच्चे, तो जय पराक्रम के बारे में पढ़े। तो जय पराक्रम जो है उसके बारे में हम लोग देखें कि सभी जीवों के लिए, सभी जीव यहाँ इस धरती पर जो है कुछ निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ सजीव पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद में हम लोग पढ़े पोषण जो है 2 प्रकार के होता है, स्वपोषण और जो है परपोषण। इसके बाद में हम लोग देखें परपोषण के भी 3 प्रकार है, जो है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, है ना। इसके बाद में बच्चे हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पढ़े हैं तो इसको जो है पर्णहरित या क्लोरोफिल का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जो है ये ग्रहण करते हैं पौधे, और जो है जल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन जो है बनाते हैं, इसलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। प्यारे बच्चे आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगला जो है इस पाठ को दोबारा जो है अगले